हरे कृष्णा दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन पार्ट 5। पहले पार्ट में हमने देखा था दोस्तों कि रियल एस्टेट में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्या वजह होती है। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि रियल एस्टेट लेते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तीसरे पार्ट में हमने देखा था रियल एस्टेट बेचते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फिर हमने देखा था कि रियल एस्टेट और वर्चुअल एस्टेट में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। आज हम देखेंगे कि रियल एस्टेट से वर्चुअल एस्टेट क्यों बेनिफिशियल है। टोटल 15 वजह है, उसमें से 5 वजह मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला वजह है रियल एस्टेट से वर्चुअल एस्टेट बेनिफिशियल क्यों है। सेल प्राइस शुरुआत से ही ज़्यादा मिलता है। एक एग्जांपल देके बताऊंगा। अगर हम 10,000 का प्रीमियम भरते हैं LIC में तो अपने को 20 लाख की पॉलिसी मिलती है, और अगर हम 10,000 का EMI करते हैं, अगर लोन लेते हैं तो अपने को लोन वैल्यू खाली 13 लाख ही मिलता है। दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इधर ही 7 लाख का डिफरेंस हो रहा है। 7 लाख का परचेज प्राइस अपने को ज़्यादा ही मिलता है इन वर्चुअल एस्टेट। दूसरा वजह है गारंटेड। अपने को जब भी अपन को बेचना है, रियल एस्टेट बेचना है, तो 13 लाख का जो प्रॉपर्टी हमने लिया है, 13 लाख का अपने को 3 गुना मिलने का कोई गारंटी नहीं है। मगर ये जो वर्चुअल एस्टेट यानी कि जो LIC है, वो हमें 20 लाख का पॉलिसी दिया है, तो 20 साल में वो डबल होने का पूरा गारंटी है। रियल एस्टेट में 20 साल में 3 गुना होने का गारंटी नहीं है। हो भी सकता है मगर गारंटी नहीं है। मगर यहाँ पे तो गारंटेड 20 का 40 हो ही जाएगा। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे अपना जो पैसा आएगा मैच्योरिटी का वर्चुअल एस्टेट में, वो टैक्स फ्री आएगा। सामने रियल एस्टेट में अपने को वो पैसा टैक्सेबल आता है, उसके ऊपर टैक्स कटता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटता है। और वो टैक्स बचाने के लिए हमें दूसरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, या तो फिर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड लेने पड़ते हैं। चौथा बेनिफिट है इसमें, अपने को अगर यानी वर्चुअल एस्टेट में यानी कि LIC में अगर प्रीमियम हमें ज़्यादा लग रहा है तो उसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मगर एक बार हमने रियल एस्टेट ले लिया तो उसका EMI कभी कम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, तो ये 4 बेनिफिट हुए। और 5वां, अपने को जब भी 20 साल हो जाते हैं तो वर्चुअल एस्टेट यानी कि LIC में जो पैसा आता है ऑटोमेटिकली अपने खाते में जमा हो जाता है। 40 लाख रुपये अपने खाते में जमा हो जाएगा। मगर वही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है तो अपना 20 साल में भले अपना लोन पूरा हो गया, मगर और हमें वो बेचना है तो बायर को ढूंढना पड़ेगा। अपने खाते में पैसा जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, बायर ढूंढना पड़ेगा अपने को उस वक्त। तो दोस्तों, ये 5 बेनिफिट है जो रियल एस्टेट से वर्चुअल एस्टेट, रियल एस्टेट में नहीं है वर्चुअल एस्टेट में मिलते हैं, और वर्चुअल एस्टेट रियल एस्टेट से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे और 5 बेनिफिट क्या है, परसों और 5 बेनिफिट देखेंगे। हरे कृष्णा।